नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोक्षदा एकादशी के बारे में जानेंगे। मोक्षदा एकादशी कब, कैसे और क्यों मनाया जाता है, उसका महत्व जानेंगे। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि द्वापर युग में इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का व्रत का बहुत मान्यता है। हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास होता है, क्योंकि ये मार्गशीर महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। द्वापर युग में इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। अभी हम मोक्षदा एकादशी का महत्व के बारे में जानेंगे। इस दिन हमारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। वही इस व्रत को रखने से मनुष्य के सारे पापों का नाश होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी और महर्षि वेदव्यास का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। अभी हम मोक्षदा एकादशी के कथा के बारे में जानेंगे। एक समय गोकुल नगर में बैखानस नामक राजा राज करते थे और उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यहाँ पर प्रजा बेहद खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। राजा बैखानस के बारे में भी कहा जाता है कि वो बेहद धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन रात्रि में उनके पिता के विषय में राजा ने बहुत डरावना स्वप्न देखा। जब उनका सपना टूटा तो वो बहुत हैरान हो गए कि उनका पिता नरक में कैसे थे। सुबह होते ही राजा सारे विद्वान ब्राह्मणों को पास में बुलाए और अपने स्वप्न के बारे में बोले। राजा का मन बहुत अशांत था। उनको इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने उस ऋषि मुनियों से पूछा कि कैसे उनके पिता को नरक से मुक्त कर सकते हैं। फिर राजा ने विनती पूर्वक सारे विद्वानों को पूछा कि ऐसा कोई तप, व्रत या कोई दान भी है जिसे करने से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल सके। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आप पर्वत ऋषि के आश्रम जाएं और उन्हीं से उपाय पूछें। तब राजा ने पर्वत मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। फिर राजा ने अपने दुःस्वप्न के बारे में पर्वत मुनि को बताया और उनसे पूछे कि क्या करने से उनके पिता को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। फिर मुनि ने राजा को एकादशी में उपवास करने की बात बताई। उपवास करने पर आपको जितना पुण्य प्राप्त होगा, उसी से ही अपने पिता नरक से मुक्ति हो पाएंगे। फिर राजा महल वापस आ गए और मोक्षदा एकादशी का व्रत नीति नियम से पालन किए। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है कि तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हुई। मोक्षदा एकादशी पर व्रत पूजन करने से मनुष्य को उनके सारे पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन हुए अनजाने से कोई भी पाप कर्म का भी प्रायश्चित हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।